प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव, दर्शन शुद्धि भावना को इतने कम लोग ही क्यों भा पाते हैं? दुनिया स्वार्थी है, अपने लिए चिंता करे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। दुनिया अपने काम करने की सोचती, अपना कल्याण हो, अपना सुख हो। दुनिया के संबंध में कितनों को सोचने का भाव आता है। कौन कितना सोचता है कि संसार सुखी रहे? दुनिया यही सोचती है मैं सुखी रहूं। नमोस्तु गुरुदेव, कार्तिक अनुपेक्षा की 90वीं गाथा में मंद कसाय परिमाण को प्रशस्त शुभ माना है और तीव्र कसाय परिमाण को अप्रशस्त अशुभ। तो दोनों परिमाण क्या होते हैं एवं जीवों के गुण ग्रहण करने को मंद कसाय क्यों कहते हैं? कसाय मंद और उग्र का अर्थ इतना ही है कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है और परार्थ की तरफ देखता है तो उसकी कसाय मंद हो जाती है। ये कसाय पशुओं में भी पाई जा सकती है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों में पाई जाती है। इससे धर्म का अंतर चेतना का कोई संबंध नहीं है। धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सांसारिक धर्म, लौकिक धर्म, एक पारलौकिक धर्म। लौकिक धर्म जो करते हैं वे मंद कसाई हो जाते हैं, उनसे परमार्थ का कोई नहीं। और लौकिक धर्म के माध्यम से वो स्वर्गाधिक प्राप्त करते हैं, वैभव धन दौलत प्राप्त करते हैं, बहुत बड़े वैभव। ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं लेकिन भद्र मिथ्या दृष्टि हैं, बहुत शांत रहते हैं। वे इतना और परोपकार के भाव रखते हैं, हमेशा परोपकार के भाव रखते हैं। कई लोग ऐसे देखे जो खाने को नहीं रहते लेकिन दूसरों को खूब बांट, तो ऐसे लोग अमीर बनते, देव बन जाते, जमींदार बन जाते। सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं। लौकिक धर्म पालन करने से संसार का वैभव बढ़ता है और लौकिक धर्म पालन करने के लिए कसाय का मंद होना बहुत जरूरी है। पारमार्थिक धर्म के लिए भी कसाय मंद होती है। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मिटाने के लिए तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं तीव्र कसाय। परिभाषा बनाए, तीव्र कसाय किसे कहते हैं? अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को मिटाने को तैयार हो जाना, ये तीव्र कसाय कहलाती है। दूसरों के उपकार के लिए स्वयं को मिटाने के भी भाव आ जाना, ये मंद कसाय कहलाती है। दूसरों के लिए स्वयं को कष्टों में डाल लेगा, स्वयं परेशानी में डल जाएगा। स्वयं का सुख छोड़ करके दूसरों को सुखी करना, स्वयं का सुख छोड़कर दूसरों को सुखी करना, ये मंद कसाय का लक्षण है। और स्वयं के लिए दूसरों को दुखी करना, ये तीव्र कसाय का प्रतीक होता है। अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि मंद कसाय और तीव्र कसाय का रूप क्या है। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है। ये जनरल सामान्य लोगों में भी पाई जा सकती है, पशु पक्षियों में भी पाई जा सकती है। तो इस प्रकार की परिणति जानना चाहिए और इनके लिए प्राप्त करने के लिए अपने अपने परिणामों के ऊपर व्यक्ति स्वयं जानता है कि हमें अपना सुख भूल करके दूसरों को सुख देने का परिणाम कितने लोग करते हैं, कितने लोगों को परिणाम आता है, बहुत परिणाम आता है। वे मंद कसाई कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई मनुष्य दीक्षा लेने के लिए तत्पर है परंतु परिवारीजन उसे धोखे से घर वापस लाकर उसका विवाह कर देते हैं, उसके पश्चात उसके वैवाहिक जीवन में शांति नहीं रहती, इसमें उसके कौन से पाप कर्म का उदय है? ये तो उसकी खुद की भूल है, उसकी खुद की भूल है। क्योंकि उसने ऐसे मार्ग के संबंध में क्यों उतरा, वो क्यों उतरने का भाव किया, और उतरना था तो संभल के उतरता। और अब जो है उसको अनुकूल बनाओ, ऐसी बात नहीं है। एक हाथ से ताली नहीं बनती, चाहे तो अनुकूलता बन सकती है। थोड़ा जब मार्ग ही बदल दिया है, अभी एक व्यक्ति की चर्चा आई, वो से शादी विवाह तो कर लिया लेकिन बस मैं तो महाराज बनने वाला था, तो महाराज जैसा रहूंगा। अरे व्यापार कौन करेगा? नहीं मैं व्यापार नहीं करूंगा, इसमें आराम परिग्रह होता है। अरे भाई आराम परिग्रह होता है तो शादी क्यों की? वो दुकान नहीं खोलता, वृत्तियों के बहाने रहे, हम तो वृत्ति हो गए, हम तो प्रतिमाधारी हो गए, अब हमारे लिए कोई कार्य नहीं करना। तो भाई गृहस्थी में कौन करेगा काम? ये तो बहानेबाजी है। व्यापार करना उसने बंद कर दिया, बोले नहीं अब हम तो वृत्ति हो गए, हमें तो वैराग भाव हो गया, हमें तो ये करना। अरे जब पता किया तो मैंने कहा ये तो बदमाश आदमी है।
वृत्ति का यह अर्थ नहीं है कि संसार के गृहस्थी कार्यों से अपने काम चोरी करना। आप गृहस्थ हैं, आपको कार्य, आपका कर्तव्य है कि आपको परिवार को खुश रखना चाहिए। आपका कर्तव्य है कि परिवार की आजीविका का ध्यान रखना चाहिए। आपका कर्तव्य है, आपके व्रतों के साथ साथ आपको सारे कार्य करना पड़ेंगे। आप वृत्ति, आपको व्यापार भी करना पड़ेगा, दुकान भी करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हो हम तो महाराज बनने वाले थे, एक घास के टुकड़ा भी नहीं है, अब मैं खेती में हल चलाऊं, अब मैं खेती करूं क्या? नहीं चलेगा ये काम। हम तो महाराज बन के गर्म पानी पीते, अब खेती में पानी सींचूं बिना छना पानी कैसे डालो? डालना पड़ेगा। जो जैन आगम कहता है अपनी भूमिका का त्याग नहीं करना चाहिए। जो जिस भूमिका को आपने स्वीकार किया है उस भूमिका में जो कार्य होते हैं वे सब कार्य आपको करना पड़ेंगे। सबसे ज्यादा ऐसे लोगों में जो प्रश्न आया ना, ऐसे लोगों में इसलिए झंझट होता है, गृहस्थी तो बसा लेते हैं और फिर अपनी उस गृहस्थी में धर्म की बातें कह करके गृहस्थी से जी चुराते। तो ऐसा गलत हो जाता है। आप गृहस्थी के अनुकूल चलिए। आपका कर्तव्य है कि परिवार खुश कैसे रहेगा, आपको खुश करना ही चाहिए। पर ऐसी बात नहीं है कि सामने वाला हो। 90% हमें ज़्यादातर गलती ऐसे ही मतलब कहना चाहिए तथाकथित धर्मात्माओं के द्वारा देखा जाता है। ये उस समय अपनी भूमिका नहीं समझ पाते कि अब हम गृहस्थ हो गए हैं, हम गृहस्थ हैं, तो हमें गृहस्थी की समस्याएं देखना पड़ेंगी, विचार करना पड़ेगा। गृहस्थी की बहुत बड़ी समस्या होती है महानुभाव। गृहस्थी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा व्यवहार है। ये साधारण सी मत समझो। एक बार मैंने एक गृहस्थ के संबंध में गुना चतुर्मास के अंदर 15 दिन प्रवचन दिए थे कि एक बाप बनना कितनी बड़ा अभिशाप है, एक पति बनना कितना बड़ा अभिशाप है, एक पत्नी बनना कितना बड़ा अभिशाप है। यदि आप गृहस्थ बन गए हैं, आप लोगों के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। आप बाप बन गए तो आप पर कितना बड़ा अभिशाप है। आप घर में रहते हैं तो आपके ऊपर कितने बड़े अभिशाप है। इसको साधारण मत समझो। या तो उस तरफ जाओ मत, गए हो तो कम से कम तुम्हारा साथी, तुम्हारा परिवार तुमसे दुखी ना हो जाए, कहीं वो तुम्हें अभिशाप की वर्गणाएं न देने लग जाए। परिवार अभिशाप देता नहीं है, इनके अभिशाप लगते हैं। यदि माँ बाप को इतना सा भाव आ गया, कहाँ का बेटा बिटिया पैदा की, नहीं होता तो अच्छा था, समझ लो 100 भव तक के लिए आप अनाथ हो गए, 100 भवों तक अनाथ हो गए, क्योंकि ये माँ का पिता का अभिशाप। कम से कम ऐसा तो नहीं करें कोई कि माँ बाप को ये लगने लग जाए कि कहाँ का जन्म दिया, इससे तो अच्छा मैं निपुता रह जाता, निपुती रह जाती। भैया बीवी में कम से कम ऐसा तो ना हो कि इससे अच्छा तो मैं कुंवारा रह जाता। कहाँ का मेरे गले पड़ गई, कहाँ के मेरे गले पड़ गई, ये होता है। कई बार पुरुष की जिंदगी में रोता है कहाँ के गले पड़ गई, और कई बार ऐसा होता, हाँ सोचता है ये मेरे गले कहाँ पड़ गई, मैंने कौन सी गलती, कौन से मुहूर्त में कौन सा पाप किया। ऐसे स्त्रियाँ कह रही थी महाराज मेरे कौन से कर्म फूटे थे जो ये मेरे गले पड़े। तो ये सब अभिशाप है महानुभाव। इन अभिशापों से बचो, और यदि आप इन अभिशाप से बचोगे तो जिंदगी में बहुत कुछ, गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी में जितना तुम दूसरे को खुश कर सकोगे वही तुम्हारा धर्म है। जितना तुम अपने, जितने एक साथ रहते हो, एक दूसरे को जितना केयर करोगे, एक दूसरे को जितना रिस्पेक्ट दोगे, हर व्यक्ति से कह रहा हूं मैं, माँ बेटे हैं तो दोनों को एक ही सोचना है। हम दोनों को, पति पत्नी है तो एक, दोनों भाई भाई हैं तो, सास बहू हैं तो, जेठानी दरानी है तो, सब एक ही चिंता रखें। जब हम एक साथ संबंध हैं तो सब चिंता करें मैं सामने वाले को कितना खुश कर सकता हूं, इससे मैं कितना खुश रह सकता हूं, ये चेष्टा नहीं करना। ये मुझे कितना खुश कर सकता है ये चेष्टा मत करना, सामने वाले को मैं क्या खुश कर सकता हूं। सासू सोचे मैं बहू को कितना खुश कर सकता हूं, ये ना सोचे बहू से मैं कितना सुख पा सकती हूं। झगड़ा कहां हो रहा है, सासू के मन में एक दुर्भाव आ गया, इस बहू से मुझे कितना सुख मिल जाए।
जितना सुख मिल जाए बस यही तुम्हारा अभिशाप है। तुम ये सोचो ना कि मैं बहू को कितना सुख दे पाऊं, और बहू ये सोचती है सासू से जितना सुख मिल जाए उतना अच्छा है। नहीं, ये सोचो मैं सासू को कितना सुख दे पाऊं। हर व्यक्ति संबंध बनाने का, मधुर संबंध बनाने का एक ही तरीका है, अपने सुख की चिंता छोड़ करके अपने साथियों को सुख देने का भाव कर लो। आनंद ही आनंद है। गृहस्थी ऐसा अभिशाप नहीं है जो तुम्हारे लिए जिस ढंग से तुम कह रहे हो, ऐसी गृहस्थी में कहीं तुम्हारी खुद की भूल है। नमोस्तु गुरुदेव। परिवार के उचित संचालन के लिए गृहस्थ महिला को अपने से छोटे व अपनों से बड़े के साथ किस प्रकार का सामंजस्य रखना चाहिए? तो यदि अपनी जिंदगी बनाना चाहो तो बन सकती है। थोड़ा सा अपने को, मान कसाय को थोड़ा सा जीतना है। हमें यह देखना है कि जिस भूमिका में मैं हूं, वृत्ति हो तो क्या हुआ, हो तो आप घर की सदस्य, वृत्ति हो तो क्या हुआ, आप हो तो घर की बहू, वृत्ति हो तो क्या हुआ, आप हो घर की सासू, वृत्ति हो तो क्या हुआ, आप हो तो बेटे की माँ, वृत्ति हुआ तो क्या हुआ, आप किसी पुरुष की पत्नी हैं, वृत्ति हुआ तो क्या हुआ, आप किसी की बहन हैं। उन संबंधों को क्यों भूलते हैं जो वृत्तों में बाधक नहीं है? तो उन संबंधों के साथ बेटा है, छोटे लोग हैं, उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी च्वाइस होती है कि हमें तुम्हें अपने अनुसार ढालें। उनको इस ढंग से अपने अनुसार करो कि उनका भी बात रह जाए और तुम्हारा आचरण उनमें प्रवेश कर जाए। उनको कला सीखना चाहिए। बच्चों को समझाना, छोटों को समझाना कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ों को, बड़े लोगों के पास एक ऐसी कला आ जाए कि छोटा खुश हो जाए और वो अपने आप में इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाए कि दूसरी बार से ऐसी बातों पर तुम्हारे से समर्थन ही नहीं मांगे। तब वो कला तो सीखना पड़ेगी, क्योंकि गृहस्थी है तो आप माँ को भी, बच्चा जब खेलता है तो उससे भी तोतली भाषा बोलना पड़ती है। वो दय बोलता है, बोलो महावीर स्वामी की दय, तो मम्मी भी दय बोलती है। अब मम्मी जय बोल दे तो बच्चा आउट कर देगा, ये कोई दूसरी भाषा बोल रही है, ये हमारे काम की नहीं है। तो जब माँ को, जब बच्चा छोटा होकर चलता है तो उसको खिलाने के लिए माँ को झुक के चलना पड़ता है, माँ झुकती है। वो तोतली भाषा में बोलता है तो तोतली भाषा ही बोलना पड़ती है। वो चंद्रमा से खेल रहा है, नकली चंद्रमा से, तो माँ को भी उसके सामने झूठा हंसना पड़ता है। देख बेटा चंद्रमा है, देखे चंद्रमा आ गया। अब वो जान रही है चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की छाया है, लेकिन बच्चे के सामने कहा माँ माँ ये चंद्रमा है, नहीं नहीं ये तो छाया है, तो बच्चा तुम्हें आउट कर देगा और कहेगा इसने सब मजा किरकिरा कर दिया। अब उसके सामने हमें झूठ बोला, हाँ बेटा चंदा मामा देख थाली में है, अब उसे मालूम है चंदा मामा तो ऊपर है। तो ये सारे क्रम झूठ में नहीं आते, इसको बोलते व्यवहार कुशलता, इसको बोलते शक्यानुष्ठान। अब बच्चे के सामने उसको आपको चंद्रमा कहना ही है। बच्चे को खिलौना लाया तो उसको कहना ही है, बेटा देख ये हाथी आ गया, देख ये गाड़ी आ गई। अब उसके सामने तुमने कह दिया खाई गाड़ी तो प्लास्टिक की है, तो तुम बच्चे का पालन नहीं कर पाओगे। तो जितने छोटे होते हैं उनकी भी कोई च्वाइस होती है, वे भी बड़ों से कुछ अपेक्षाएं करते हैं। तो हमें अपनी कुशलता से उनके कार्यों में शामिल होते हुए भी अपने आप के बड़प्पन को नहीं छोड़ना, लेकिन उनको नाराज भी नहीं करना। उनको ऐसा महसूस ना हो जाए कि ये तो अब बड़े बन गए, अब हमें तो कुछ काम के आने वाले नहीं, अभी तो बहुत बड़े हो गए, हमारे लिए तो कोई मतलब के नहीं, अभी तो धर्मात्मा बन गए, अब तो इन्होंने प्रतिमाएं ले ली, अब इन्होंने तो व्रत ले लिया, अब तो ये किसी घर गृहस्थी के काम के नहीं रहे। तो ऐसे भावना उनके अंदर आ जाएगी तो वो धीरे धीरे घृणा करने लग जाएंगे व्रतों से। उनको ऐसे लगना चाहिए कि इतने ऊंचे व्रत लेने के बाद भी हमारे गृहस्थी में कोई बाधक नहीं, हमारे लिए कोई बाधक नहीं। इतने बड़े होकर के भी हम छोटों के साथ बैठ गए, इतने बड़े होकर हम छोटों के साथ बातें करने लगे, इतने बड़े होकर हम छोटों की बात मान ली इन्होंने। तो ये करना पड़ेगा। जब जैसा गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी को मोड़ना पड़ेगा। बस बहुत सारा अपन चाहेंगे हमारी गाड़ी के अनुसार सड़क मिल जाए, नहीं, सड़क के अनुसार हमें गाड़ी मोड़ना है
यही सबसे बड़ी कुशलता है। नमोस्तु गुरुदेव। किन किन जीवों को कर्मफल चेतना होती है? कर्मफल चेतना जो है स्थावर जीवों को होती है। एक इंद्रिय जीव जिसे कहते हैं, पंच स्थावर वनस्पति पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि, इनके लिए मुख्य रूप से होती है। कर्म चेतना जो होती है 2 इंद्रिय से शुरू होती है, क्योंकि वो कुछ कर्म करते हैं। कर्म फल का अर्थ वो कुछ नहीं कर सकते, जैसा कर्म का उदय है वैसा भोगना पड़ता है। और कर्म का अर्थ पुरुषार्थ, चींटी भी है बचने का प्रयास करती है, 2 इंद्रिय लठ भी है वो भी बचने का प्रयास करती, स्थानांतरित होती है। तो जो अपने इच्छानुसार परिवर्तन करने का प्रयास करें वो कहलाती है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना वो कहलाती है जो कर्म से और कर्म फल से ऊपर उठने का भाव आता है कि ना मुझे कर्म करना है और ना कर्म फल चेतना करना, मुझे तो मात्र वह आत्मस्वरूप ज्ञायक भाव स्वरूप करना है। तो वो 3 रूप में होती है, एक श्रद्धा रूप में, एक आचरण रूप में और एक फल रूप में। श्रद्धा रूप में सम्यक दर्शन के साथ शुरू हो जाती है। आचरण रूप में मुनि महाराज लोग जो है वो सब पालते हैं। फल रूप में सिद्धों को होती। ज्ञान चेतना का अर्थ किसी भी क्रिया का ना किसी का विनाश करना, ना किसी के लिए अपेक्षा करना, कुछ नहीं, जो जहाँ जैसा है उसको मात ज्ञान ज्ञायक संबंध जोड़ना, मात जानना है बस, कुछ नहीं। और जानने का विकल्प भी खत्म हो जाए, जानने में आने लग जाता है, उसको ज्ञान चेतना बोलते हैं। गुण स्थानों में मिथ्या दृष्टि को होती है और बाकी 30 जीवों की अपेक्षा हमने बताई दिया, ऐसा माना जाए। नमोस्तु गुरुदेव। बाल बोध भाग 3 में अभक्ष की चर्चा में पत्ता गोभी और तरबूज को भी अभक्ष की श्रेणी में रखा गया है। गुरुदेव, इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करें। देखो, अब इस संबंध में मैंने कल कह दिया कि इस संबंध में मैं कुछ विशेष, गोभी जो फूल गोभी है ये तो 100% ही है। बाकी और के संबंध में ज़्यादा आलोचना समालोचनाएं करना उचित नहीं है। अब लिखने वाले ने क्या लिखा मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मूल आचार्यों से मिलती हैं, हम उसी पर व्याख्यान कर सकते हैं। जो बाद में तथाकथित किसी को, कई लोगों को जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती है उसी को लिख देते हैं। अब कहीं किसी श्रावकाचारों में आदि में सब बातें आई हैं। अतिवाद खतरनाक होता है, अति करोगे लोग शाकाहार से घृणा करने लग जाएंगे, ध्यान रखना। लोग कहेंगे शाकाहार है कि प्राण लेने वाला है, शाकाहार से लोग घृणा में आ जाएंगे। इसलिए उतना ही खींचो इसको जितना है चल जाए। आज का युग ऐसा है, आज कोई भी मानने को तैयार नहीं कि तरबूज अभक्ष होता है, कोई भी मानने को तैयार नहीं। ना वैज्ञानिक तरीका है और ना ही कोई आपके पास तर्क है, किसी के पास कोई तर्क नहीं है। ठीक है, त्यागी वृत्ति हम लोग नहीं लेते हैं तो नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा नहीं लेने का अर्थ ये नहीं है कि हम उसकी आलोचना करने बैठ जाएं। हाँ, कि अभक्ष है, आलोचना आदि करने जाए। आपको नहीं रुचता है तो मत खाइए, आपको यदि मौन हो जाइए कई चीज़ें। क्योंकि आगम में इस संबंध में एक कलंद शब्द का प्रयोग कुछ श्रावकाचारों में आया है, लेकिन मूल आचार्यों में, मूल श्रावकाचारों में नहीं आया। इसलिए कई लोग तो अब विद्वान पंडितों को तो अपन ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, जिसको जो लगता है मनमाने निकाल देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भोग भूमि के अंत में कल्प वृक्ष समूल नष्ट हुए थे या उन्होंने भोग की वस्तु देना बंद कर दिया था? पहले धीरे धीरे कम होता है, कम होते 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 वे वृक्ष अपने आप विलय को प्राप्त हो जाते हैं। पहले बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे विलय को प्राप्त हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। एक समय में कितने जीव विग्रह गति में जा सकते हैं? विग्रह गति कभी खाली नहीं होती। अनादि काल से, अनंत काल से कभी एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय विग्रह गति में अनंत जीव न हो। प्रति समय हमेशा मरना जीना आना जाना लगा हुआ है, कभी खाली नहीं हुआ और कभी खाली होगी भी नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी।